किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले, तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। तभी बोलूंगा, सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान का संकट था। पता नहीं क्यों इस बात को कहा जाता है कि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश को। पहचान का संकट कैसे हो सकता उत्तर प्रदेश को? जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिए हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी देश का पैरामीटर होगा ग्रोथ का, बिना उत्तर प्रदेश के वो बेहतर नहीं हो सकता। अगर उत्तर प्रदेश के पैरामीटर चाहे हेल्थ के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों, किसी भी पैरामीटर पर अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश के पैरामीटर्स पिछड़ जाएंगे। अगर ये बात कही जाती है पहचान का बहुत बड़ा संकट था, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। और अगर पहचान का संकट था 2012 से लेकर के 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आया? एचसीएल लखनऊ में क्यों आया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचसीएल की क्यों बनी लखनऊ में? चक गजरिया में ट्रिपल आईटी क्यों बनी? और एचसीएल वो जगह है, जब पहली बार मैं उसका उद्घाटन करने गया था तो उस समय जो बच्चे और बच्चों के जो माँ बाप थे, कई माँ बाप ने मुझे बधाई दी और धन्यवाद दिया मुझे, और कहा कि मैं सरकार का और आपका धन्यवाद इसलिए देती हूं कि जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैदराबाद या चेन्नई में पढ़ते थे, नौकरी करते थे, वो आज हमारे घर के पास हमारे बीच रह करके पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,